मामला बड़ा है और लगातार घोटालों से घिरी हुई ये सरकार नजर आ रही है दीपक, और अब इस मामले में भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि ईडी अब जांच का दायरा बढ़ा रही है। जी, जाहिर तौर पर और ईडी उन तमाम पुरानी चीज़ों को खंगाल रही है जिन चीज़ों को लेकर आरोप लगे हैं। सीबीआई की तरफ से भी जो इंक्वायरी थी और जो ईडी को सौंपी गई थी उसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि 5 बार ईडी ने नोटिस भी भेजा है। जो कथित शराब नीति है दिल्ली की लेकर आई थी दिल्ली सरकार, उसको लेकर भी ईडी एक कोर्ट गई हुई है। ईडी का कहना है कि 5 बार समन दिया गया, अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए और कल जो है कोर्ट में सुनवाई भी है। तो चारों तरफ से घेरने की कोशिश है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, जैसे जैसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी बड़ा आरोप ये लगा चुके हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस बात क्राइम ब्रांच की टीम की पहुंच जाती है और ईडी जिस तरह से काम कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। आप रहिए हमारे साथ दीपक, इस पे आगे भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत भी जोरों पर है, आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। जरा एक बार सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। हर कोई नेतागण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपने इस तरह से काम करती हैं। जहां पर कोई आरोप आते हैं उनकी जांच करना स्वाभाविक रूप से इनकी जिम्मेदारी है। ये भी डेमोक्रेसी का मर्डर ही है ना। इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ बात करता है, किसी एजेंसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, तो तुरंत उसके घर पुलिस और ईडी पहुंच जाती है। शराब घोटाला किया है जिसमें सारे प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं और सरकारी गवाह भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो गुनाह आपने किए हैं उससे आप बच नहीं सकते और गुनाहों की सजा आपको मिलेगी। तो ईडी के इस एक्शन से कैसे विपक्ष परेशान है आपने सुना, और इसे लेकर एक सवाल जरूर यहां पर जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल विपक्ष मुक्त भारत चाहती है सरकार, इसीलिए ईडी को पीछे लगा दिया गया। संजय से इस पर बात करते हैं। संजय, ये सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल, हर तरफ से विपक्ष की एक ही आवाज है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ। निश्चित रूप से जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको लेकर के लगातार ये बातें आम हैं कि सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये आरोप बेहद आसान तरीके से लगाया जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि जो कार्रवाई अभी दिल्ली में जारी है उसका परिणाम क्या निकलता है। आपने देखा था इसके पहले भी हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं के घर पर लगातार ईडी समेत दूसरी एजेंसीज के एक्शन हुए थे, जिसके बाद में ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। हमारे साथ हरिद्वार के कानपुर के विधायक हैं, जो एजेंसीज का एक्शन है उसको लेकर के लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियाँ का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले तो ये बताएं कि क्या उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग पहले नहीं किया। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करता क्योंकि उनके कभी एजेंसियां नियंत्रण में नहीं रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बताना होगा कि जो कार्रवाई उन्होंने की अपने समय में, जो जिन लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्रियों तक को उन्होंने उठा के बंद किया, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर बंद किया, जगन रेड्डी को उन्होंने बंद किया। कई मामले बड़े ऐसे हैं जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने और ईडी ने की है। तो एजेंसियों को ये कहना कि वो किसी के नियंत्रण में है और किसी के इशारे पर काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली प्रकरण की अगर बात करें आप, तो अभी तक बिल्कुल देखिए, भले ही कोई भी कहा जाता रहा हो बीजेपी की तरफ से, लेकिन विपक्ष जो है वो तो इसे ऐसे ही देख रहा है कि राजनीतिक इसके पीछे मंशा जो है वो छिपी हुई है और ये कार्रवाइयां उसी के तहत देखी जा रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।